तो स्नेहा जी आप अपनी डिटेल्स डाल दीजिए चैट में। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेम हमें पता ही है, दिख रहा है। तो इनके लिए 4 जने हमें चाहिए, बट आप लोग 3 हो तो आप लोग रिपीट कर लो। ठीक है, फर्स्ट कार्ड फाल्गुनी जी, सेकंड कार्ड शशि जी, थर्ड कार्ड अनीता जी, फोर्थ इस राउंड में फाल्गुनी जी आप रिपीट कर लो। नेक्स्ट में किसी और को 2 दे देंगे। सो फाल्गुनी जी का कार्ड है करंट सिचुएशन, शशि जी चैलेंज, अनीता जी सॉल्यूशन, लास्ट कार्ड अगेन फाल्गुनी जी आउटकम। 22/7/92 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, साहिबगंज झारखंड इनका प्लेस ऑफ बर्थ है, और करंट इनकी लोकेशन है पटना बिहार। स्नेहा टिब्बरवाल। स्नेहा जी अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जो लोग आपको नहीं जानते। थोड़ा आइडिया होना चाहिए हमें जिसके बारे में हम रीड कर रहे हैं। करेंटली अभी मैं टैरो कार्ड सीखने का कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं उसे एज ए करियर ऑप्ट कर सकूं। मैं एक सिंगल मदर हूँ और मैं पटना में भी रह रही हूँ करेंटली। मैडम की आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक वो फ्रीज हो गई। हाँ, ये कार्ड हम फाल्गुनी जी आपके लिए निकाल रहे हैं या स्नेहा जी के लिए रीडिंग कर रहे हैं? स्नेहा जी के लिए उनका स्नेहा जी के लिए रीडिंग कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ अच्छा, मैं सॉरी, आपका कार्ड स्नेहा जी नाम के लिए लेके रीडिंग शफल करें कर। ना, डिटेल स्नेहा जी की है चैट अच्छा में। ठीक है, सॉरी सॉरी, ठीक। स्नेहा जी एमनो आवाज है। सर आपकी आवाज आ नहीं रही है, और ना ही आप हमें दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं, ट्रेन में आई थिंक ट्रेवल कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए अगर कनेक्शन स्टेबल रहता है। तो पहला कार्ड फाल्गुनी जी को निकालना है, ठीक है? जब भी आप रेडी हो स्टार्ट करते हैं। कैसे हो सर? मजे में? मजे में मैम, मजे में। आप लोग का बहुत दिन हो गया ना, मीनाक्षी मैम की आवाज नहीं सुनी ना, तो सोचा चलो ज्वाइन कर लेता हूँ। मैं तो ट्रैवल ही कर रहा हूँ तब से, 25 दिन हो गए, बस ट्रैवल में ही हूँ मैं अभी तक। आज लौट रहा हूँ घर वापस। कोई नहीं, अगले वीक से ज्वाइन करेगा हमें कंटिन्यूअसली। हम्म हम्म अगले वीक से ज्वाइन करेंगे कुछ दिन के लिए, फिर गायब हो जाएंगे। ओके। इनका पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटाकल्स। एक्सप्लेन करिए। ये परिस्थिति मतलब बस बोले आप तुम्हें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये अकेले पर्सन है। जैसे उन्होंने अभी भी बताया कि वो सिंगल मदर है, के चलते वो दोनों काम एक अकेले ही सब फेस करते हैं। और यही इनका चैलेंज भी है, जैसे आप बोलते हैं कि मतलब एक मिनट। हाँ,
आपको करंट सिचुएशन निकालना था। चैलेंज का कार्ड नंबर 2 का है। अच्छा, पहला वाला कार्ड। नंबर 1 है ना आपका, इनकी करंट सिचुएशन, तो वो आप सही एक्सप्लेन कर रहे हो। चैलेंज सेकंड कार्ड से एक्सप्लेन करना है, इससे सिर्फ करंट सिचुएशन। हाँ, मैं उनकी सिचुएशन बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, कंटिन्यू। ये अकेले ही पर्सन है, वैसे भी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी बोल सकते हैं। वैसे किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है इसी के चलते भी, और उनके बर्थडे के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। और परिवार इसमें आ सकता है मैडम। उसमें हाँ जी, आपके माइंड में जो जो आ रहा है आप बोलिए, फिर स्नेहा जी बताएंगे कि इनसे रेजोनेट कर रहा है कि नहीं। 1 मिनट। बताइए बताइए, आप सही जा रहे थे कि आपको लग रहा है कि वो सिंगल हैंडेडली, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स आया तो, बट वो सिंगल हैंडेडली अपना काम कर रहे हैं, मेल फीमेल दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की उठा रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। इनके सर। हम्म, अ, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं है इनकी लाइफ में। ओके। कि कहीं ना कहीं अपडेट होती रहती है, विवरी इन माइंड भी बहुत करते हैं ये करूँ वो करूँ। स्नेहा जी, मतलब बीच बीच में आप अपना इनपुट दीजिए, जहाँ पे आपको अगर लग रहा है कि नहीं है तो अब आप कहिए, और जहाँ पे आपको नहीं, लग सही रहा है सही है, सही जा सही जा रहे सही जा हैं। जी, सही। बस। और डेट ऑफ बर्थ से क्या निकाला आपने? मैंने डेट ऑफ बर्थ से एक तो ये किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, मतलब फाइनेंस के अकॉर्डिंग ये अपने आप से खुद ही मेहनत करते हैं, अकेले ही है जो सब हैंडल करते रहते हैं। और थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी ये सब करते हुए आती होगी, इसीलिए मैंने बोला कि ये विवरिन माइंड भी होते हैं कि मैं सब काम छोड़ दूं। ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैंने देखा कि ये विवरिन माइंड भी होते हैं। और मतलब कहीं ना कहीं इमोशनल इनबैलेंस इनके बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है। एकदम और नंबर 4, सही। वैसे इनकी डेट ऑफ बर्थ 4 है तो ओवर थिंकिंग भी करते होंगे। ओवर थिंकिंग तो है, लेकिन इनकी इनबैलेंस इमोशंस इनबैलेंस इनके बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, अग्री स्नेहा जी? हाँ, ठीक है, तो करंट सिचुएशन सही है, इन्होंने रेजोनेट किया। अभी देखते हैं नंबर 2 कार्ड क्या आया है। चैलेंजिंग क्या है इनका, आपने ये क्वेश्चन किया ना, चैलेंजिंग क्या है चैलेंजेस, मुझे। स्ट्रगल, ऑब्स्टिकल। हाँ, तो इनका मतलब टेम्परेंस का कार्ड निकला है। टेम्परेंस। टेम्परेंस में फिर ये बोलना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है। कोई भी काम करो तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखो। आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की भी जरूरत है, इस कार्ड से हम ये भी कह सकते हैं। और और आप अवेयरनेस, आप मतलब अवेयरनेस आपकी स्ट्रोंग भी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि इस कार्ड को देख के कि हो सकता है कि आप हम्म, आपके अंदर मतलब पावर भी है, आप कोई भी काम कर सकते हो। एज ए मदर फादर बनकर आप उनको मतलब अपने परिवार को संभाल सकते हो। क्या बोलना चाहिए और प्लीज आप बताइए ना, जहाँ तक मुझे। ये इनके ऑब्स्टिकल में आया है, जबकि कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। पॉजिटिव कार्ड है, बट हाँ अगर हम जी। इसको ऑब्स्टिकल में देखें तो ये कार्ड क्या दिखाता है, इसमें बैलेंस है। हाँ। तो हो सकता है इनके लिए प्रॉब्लम ये है कि बैलेंस नहीं बना पा रहे, इमोशनल
एंगल कह लीजिए या रिलेशनशिप, प्रोफेशनल, जो भी लाइफ में दो चीजें होती हैं जहाँ पे है वो उनको हैंडल करने में दिक्कत आ रही है, बैलेंस की कमी हो सकती है, क्योंकि इस कार्ड में बहुत अच्छा बैलेंस है। ठीक है, साथ ही ये कार्ड इट्स अ गिवर कार्ड। जो टेम्परेंस है वो एक फरिश्ते का रूप है कि बहुत ही ज्यादा अच्छा पर्सन। तो ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि बहुत ज्यादा अच्छा होना भी कभी कभी नुकसान दे देता है। तो आपको थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होकर, या वैसा नहीं कि कुछ बुरा करना है, बट मतलब थोड़ा सा चालाक भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो पर्सन है ये गिवर है, और देना 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 वो फितरत में होती है। बट कहाँ पे हमको स्टॉप करना चाहिए वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। बाउंड्री सेट करना पड़ेगा। बाउंड्री सेट करना कि हाँ इतना अपने को देना है, इससे ज्यादा फिर अगर अपना नुकसान हो रहा है तो उतना गिविंग हमें नहीं होना चाहिए। तो ये दो तीन चीजें अगर आप हो सकता है आपकी लाइफ में इन्हीं की वजह से चैलेंजेस आ रहे हैं। ओवरऑल कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड है, उसमें कोई इशू नहीं है। यही सबसे बड़ा इश्यू अभी आ रहा है, मैं बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। बेटे को देखती हूँ तो वर्क सफर कर रहा है, वर्क देखती हूँ तो उसको टाइम नहीं दे पा रही हूँ अच्छे से। जो रेजोनेट कर रहा है दैट मीन्स, क्योंकि आपको हम्म। बैलेंस बनाने की बहुत जरूरत है। साथ ही बहुत अच्छा शांति वाला, पीस वाला कार्ड है, जैसे इन्होंने कहा स्पिरिचुअल थोड़ा सा होने की जरूरत है। तो मतलब वैसा टाइप का अगर आप चीजें करोगे, जैसे इस कार्ड में दिखा रहा है कि वो बहुत ही प्यार से अच्छी से चीजों को हैंडल कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं लैक हो रहा है, क्योंकि ये हमारे ऑब्स्टिकल में आया है, तो आपको वैसा करने की जरूरत है। ठीक है, नंबर 3, अनीता जी, सॉल्यूशन। इनका आया है, द हेरोफेंट का कार्ड आया है। और सॉल्यूशन इनका है कि इनको किसी गुरु से या किसी भी नॉलेजफुल पर्सन से गाइडलाइन ले सकते हैं। और जो भी इनके साथ अभी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, इनका सॉल्यूशन उनको वहां से मिल जाएगा। मतलब किसी भी अपने स्पिरिचुअल लोग हैं या कोई गुरु हैं या कोई है, उनसे इनको सलाह लेनी चाहिए और अपने आप को कहीं ना कहीं हील भी करने की जरूरत है इनको। तो इनको सॉल्यूशन वहां से मिल जाएगा। और क्या बोल सकती हूँ, इतना तो। और कुछ बोल हायरोफेंट सकती में हूँ तो मीनाक्षी में? हायरोफेंट में तो मेन यही कहेंगे कि किसी काउंसलर, मेंटोर या गुरु, जिससे भी आप आपसे जी। जिसको आपको लगता है कि नॉलेज है, उससे आप एडवाइस लीजिए, काउंसलिंग लीजिए, उनकी गाइडेंस में आप काम करिए, तो आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। जहां पे भी आप स्टक होते हैं, आस्क। कई बार हम पूछते ही नहीं है, हो सकता है आसपास कोई बता दे और जहाँ पे हम अटक रहे हैं, बट पूछते ही नहीं है। तो वो करिए, किसी से पूछिए जहाँ पे आपको नहीं आ रहा, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है उससे पूछिए, सलाह लीजिए, तो दैट विल हेल्प यू। ठीक है, क्योंकि कम बोलते हैं ना, ये बात नहीं करते होंगे ज्यादा। और इनके मन में बहुत जगलिंग भी है मैम। एक और मैंने साथ में ऐसी कार्ड निकाला था रिलेटेड टू कुछ, तो उसमें है कि इनको बहुत दिमाग में जगलिंग भी चल रही है कुछ चीजों को लेकर के। बिटवीन टू थिंग्स। हाँ, टू तो थिंग्स ये है। बैलेंस वाला ही रेजोनेट हो। एंगल एंगल फिर से हाँ आ जी, बैलेंस। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है मैम। तो घूम फिर के तो बात वही आ गई कि बैलेंस बात नहीं हो रही है, ये इनको अपना हाँ जी। प्रोफेशनल और फैमिली दोनों के बीच में इनको स्ट्रगल हो रहा है, कि बच्चे को संभालते हैं तो वर्क सफर कर रहा है, जैसे उन्होंने कहा, तो उसको बैलेंस करने की बहुत जरूरत है। ठीक है, और फाल्गुनी जी, आउटकम में क्या आया है? मैम 1 मिनट में आ रही हूँ, थोड़ा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ज्वाइन। म्यूट है आप। इनके आउटकम मतलब लास्ट सलाह वाला कौन से पालन करना है? नहीं, हमने इनको सोल्यूशन बताया, अगर ये करते हैं तो फिर इनको रिजल्ट क्या मिलता है, आउटकम हाँ, क्या? तो इनको रिजल्ट मिलता है कि किंग ऑफ सोर्स का रिजल्ट मिलता है। ठीक है। इनको अपने सोच पर थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे तो ये अपने आप में ही बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं थोड़ा और कुछ कार्ड से पर नहीं, पर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ ज्वाइन करना चाहूंगी कि इनको ये साल भी थोड़ा विवरिंग माइंड जैसा रहेगा। नेक्स्ट ईयर आपका
ऐसे ही अगर फील्ड में कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हो तो नेक्स्ट आप अपने आप में खुद एक नॉलेज गेन करेंगे, जहां से आप आगे बढ़ और आगे का रास्ता खुलेगा। और जहां आप इनबैलेंस लो फील करते हो ना, तो उस टाइम पे नहीं आपको सॉरी, टाइगर आई ब्रेसलेट या टाइगर आई स्टोन अपने पास रखना है, या तो कार्नेलियन रख सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जहां पे आप लो होते हो ना, वहां पे आप थोड़ा स्ट्रांग अपने आप को कर सकते हो। तो जब तो स्ट्रांग करते हो ये तो नंबर के अकॉर्डिंग बता रहे हैं क्या आप ब्रेसलेट? हाँ, क्योंकि इनकी बर्थ डेट में तीन तीन टाइम दो है। जो इमोशंस इनके इनबैलेंस हो जाते हैं, बहुत काफी बहुत टाइम अपने आप को बहुत लो फील करते हैं, तो इनको अपने आप से स्ट्रांग होने के लिए मैंने इनको टाइगर आई सजेस्ट किया है। और किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। सो आप अपने आप में बैलेंस बनाते हो तो आप आगे निकल सकते हो। देखो, पहले के कार्ड में क्या आ रहा था, दो चीजों में बैलेंस किंग नहीं ऑफ होता। पेंटाकल्स। हाँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अकेले सब कुछ करना। लाइट गई मैडम की। ऐसे तो मैं टाइगर आई पहनती हूँ। हाँ, टाइगर आई क्लियर क्वार्ट्स दोनों पहनती हूँ और एक 7 चक्रा। सेवन चक्र अच्छा है। टाइगर आई और कार्नेलियन 9 नंबर के अकॉर्डिंग जो होता है ना, कार्नेलियन वो ही पहन सकते हैं। लेकिन टाइगर आई अच्छा रहेगा, आप में कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा, चार लोगों के बीच में अपने बोलने की जो क्षमता होती है ना, वो हो जाएगी। मैं यहाँ नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं गुजराती हूँ, आप सब हिंदी और इंग्लिश बोलते हो, इसीलिए मुझे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि मैं क्या बोलूँ। मतलब नहीं, मुझे फिर भी जोड़ आप अपना वर्ड्स एक्सप्रेस कर लेते हो, आप एक्सप्लेन कर देते हो कि आप क्या बोलना चाहते हो। मैं काफी मेरी मेरी पकड़ न्यूमरोलॉजी में बहुत ज्यादा है। मैं 10 साल से ऊपर हो गया इस फील्ड में। ओके। जैसे ही नंबर आता है ना, तो पूरी मतलब पता चल जाता है कि ये पर्सन इस टाइप का होगा। सबसे ज्यादा इमोशंस के कारण ही मेरे को प्रॉब्लम होता है हाँ, बहुत। इमोशंस के कारण ही होता है।